माध्यम से ईश्वर मनुष्य तक अपना संदेश पहुंचाता है और उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही हर क्षण हमारे हर कार्य का लेखा जोखा लेता रहता है और तदनुसार दंड पुरस्कार की भावी विधि व्यवस्था का भी ताना बाना बुनता है। ईश्वर की इस अग्रदूत अंतःकरण के आदेश की उपेक्षा करने पर व्यक्ति दंड भी खूब भुगतता है। जब साधारण से शासक की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भी दंड का पात्र बनता है, तो फिर उस महत्तम सत्ता के आदेश की अवहेलना करने वाला क्षम्य कैसे हो सकता है। जब व्यक्ति निरंतर ही अंतःकरण के आदेशों के विरुद्ध चलता है, तो पाप और मलिनताओं का आवरण उस पर आच्छादित होता जाता है। दूषित अंतःकरण नरक का खंडहर है, जिसमें पापों की प्रेतवाणी प्रतिध्वनित होती रहती है, जो व्यक्ति को कुकर सूकर जैसी जिंदगी जीने को अग्रसर करती है। जाने किन किन पुण्यों के आधार पर हमें ईश्वर का यह विरल वरदान मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसकी सार्थकता तभी है जब इसे सत्य कार्यों में लगाया जाए। जब व्यक्ति अंतःकरण में उज्ज्वलतम, निर्मलतम और पवित्रतम बनाने की महत्तम साधना में प्राणपण से जुट जाए। जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या मत्सर आदि की भावनाओं से अपने अंतःकरण को कमल पत्र की भांति निर्लिप्त रखता है, उसे अद्भुत सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वरीय चेतना के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। सद्विचारों और शुभ कर्मों का सतत आलेपन से अंतःकरण अत्यंत निर्मल बन जाता है और तब इस चमत्कारी दर्पण में भूत और भविष्य स्वयं ही प्रतिबिंबित होते रहते हैं। निर्मल अंतःकरण प्रदीप के समान ज्योति का पुंज होता है। जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशित होकर समस्त विश्व को आलोकित करता है, उसी प्रकार निर्विकार अंतःकरण भी स्वयं प्रकाशमान होकर प्रकाश किरणों से समस्त विश्व को आभासित कर देता है। अतएव ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना यही है कि अंतस चेतना को जागृत कर आत्मोन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें तथा दूसरों को भी सन्मार्गगामी बनने की प्रेरणा देते रहें। बहुत छोटा चैप्टर था, मुझे तो संतोष नहीं हुआ पर प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। बहुत सुंदर भी। चैप्टर तो बहुत छोटा है लेकिन सार बहुत बड़ा है इसका। तो मेरा निवेदन है अभी नीमा दीदी से, नीमा दीदी इसका सार करेंगी। और आपसे भी निवेदन है कि नीमा दीदी के बाद आप भी जरूर इसमें चैप्टर में से जो भी आपको लगता है कि ये हम लोगों को बताना चाहिए तो आप बताएं। जी दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैया आवाज क्लियर आ रही? जी दीदी जी क्लियर आ रही है आवाज। हमारी किशोरी दीदी ने बहुत अच्छा स्पष्ट वाचन किया। हम अंतःकरण की वाणी सुने और उसका अनुकरण करें। महात्मा बुद्ध का कथन है कि अंतःकरण भी एक मुख है। दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं तथा सौंदर्य देखकर प्रमुदित होते हैं। दर्पण में तो हम अपना मुंह देखते हैं और जो भी उसमें लगा हो, धब्बा लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो उसको प्रयास करने की बहुत जल्दी चेष्टा करते हैं। यहाँ तक कि झाई हो, मुहासा हो, कुछ और भी हो तो तुरंत स्किन के डॉक्टर के पास भी पहुंच जाते हैं।
उसी तरह से गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे हम दर्पण में अपने मुख को देखकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने अंतःकरण रूपी मुख को भी नित्य प्रति चेतना के दर्पण में देखें, परखें और उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करें। नित्य प्रति हर पल अपने चेतना में जो है उसको देखें, कहाँ हमसे गलती हो रही है, हमारे अंदर कहाँ तक बुराई है, और आत्मनिरीक्षण करके देखें कि किन किन कसाय कल्मशों ने आत्मा के अंत सौंदर्य को आच्छादित कर रखा है। कौन कौन से कल्मश है, कौन कौन से कसाय, कौन कौन सी बुराइयां हमारे अंदर है, ये नित्य प्रति देखने को बता रहे हैं। कामनाओं और वासनाओं ने कहीं उसे पथ भ्रष्ट तो नहीं कर रखा है। हमारी कामनाएं दिन प्रतिदिन उठते रहती हैं, एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और वासनाओं तो जन्म जन्म से घर बसा के पूरा रखा हुआ है, तो कहीं पथ भ्रष्ट तो नहीं कर रही हमारी अंतःकरण को। यही तो साधना है, इसको नित्य प्रति देखने को गुरुदेव बता रहे हैं। आशा और तृष्णा रूपी भयंकर ग्रहों ने, उस आशा और तृष्णा को भयंकर ग्रह बता रहे हैं, अपने चंगुल में उसे जकड़ तो नहीं रखा है। स्वार्थ संकीर्णता की भावना ने उसे ग्रस्त तो नहीं कर रखा। जब इन प्रश्नों का उत्तर नहीं में मिलने लगेगा तो व्यक्ति तुच्छ से महान, लघु से विराट और नर से नारायण बन जाएगा। आसान नहीं है, हम सब इसी में लगे हुए हैं। हमारे एक से एक संत महात्मा सब इसी में लगे हुए हैं कि ये अंतःकरण हमारा कब पवित्र हो जाए। हम सब इसी के कोशिश में हैं। जब इन प्रश्नों का उत्तर नहीं में मिलने लगेगा तो व्यक्ति तुच्छ से महान, लघु से विराट और नर से नारायण बन जाएगा। वस्तुतः अंतःकरण पर विश्वास करने का अभिप्राय है ईश्वर पर विश्वास। अगर अंतःकरण पर विश्वास नहीं है, यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि अंतःकरण ही ईश्वर है। अगर उस पर विश्वास नहीं है तो ईश्वर पर विश्वास नहीं है। अगर अंतःकरण का नहीं सुनते तो हम ईश्वर का नहीं सुनते। अगर उसके अनुशासन में नहीं रह रहे हैं तो हम ईश्वर के अनुशासन में भी नहीं रह रहे। ईश्वरीय आदेशों पर विश्वास करना यह ऐसा अद्भुत बेतार का तार है। कोई तार नहीं जुड़ा है, कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी भावनाओं से बेतार का तार गुरुदेव कहते हैं कि हमारे अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से ईश्वर मनुष्य तक अपना संदेश पहुंचाता है। हम सारी संवेदना और भावनाओं से ही तो, अपना सब कुछ अंतःकरण से ही तो ईश्वर के प्रति पहुंचा पाते हैं और उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही हर क्षण हमारे हर कार्य का लेखा जोखा लेता रहता है और तदनुसार दंड पुरस्कार की भावी विधि व्यवस्था का भी ताना बाना बनता है। गुरुदेव गहना कर्मणों गति में बहुत साफ साफ इस चीज को लिखे हुए हैं कि एक बाह्य मन होता है, एक अंतर मन होता है। हमारा अंतर मन में सब कुछ सेव होता चला जाता है। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सब सेव हो जाता है और उसी का दंड और पुरस्कार हमें मिलता रहता है। ईश्वर के इस अग्रदूत अंतःकरण के आदेश की उपेक्षा करने पर व्यक्ति दंड भी खूब भुगतता है। अगर गलत करते हैं तो फिर हमें दंड भी मिलता है। जब साधारण से शासक की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भी दंड का पात्र बनता है तो फिर उस महत्तम सत्ता के आदेश की अवहेलना करने वाला क्षम्य कैसे हो सकता है। यहाँ गुरुदेव हम लोगों को समझा रहे हैं कि एक छोटा सा अधिकारी है, जब हम गलत करते हैं तो हमें दंड देता है, तो इतने महान हमारे प्रभु जो पूरे दुनिया को चला रहे हैं, भला हम उससे क्षम्य कैसे हो सकते हैं। जब व्यक्ति निरंतर ही अंतःकरण के आदेशों के विरुद्ध चलता है तो पाप और मलिनताओं का आवरण उस पर आच्छादित होता जाता है। जब हमेशा अंतःकरण के विरुद्ध हम चलते हैं तो हमारे पर मलिनताओं का वही आवरण आच्छादित हो जाता है। दूषित अंतःकरण नरक का खंडहर है। यहाँ बताते हैं कि जो दूषित अंतःकरण है, हमेशा हम उस पर ध्यान नहीं देते तो नरक का खंडहर बन जाता है। इसमें पापों की प्रेत वाणी
प्रेतवाणी का मतलब हमारे अमन भैया समझाएंगे, प्रतिध्वनित होती रहती है, जो व्यक्ति को कुकर सुकर जैसी जिंदगी जीने को अग्रसर करती है। जब हम ध्यान नहीं देते और फिर क्या करते हैं, प्रेत योनि में भी हमें जाना पड़ता है और कुकर सुकर जीव जंतुओं में भी जाना पड़ता है। जाने किन किन पुण्यों के आधार पर हमें ईश्वर का यह विरल वरदान मानव शरीर प्राप्त हुआ है। हाँ, गुरुदेव कहते हैं पता नहीं कौन कौन से जन्म का पुण्य है जिससे हम मनुष्य योनि में आए। इसकी सार्थकता तभी है जब इसे सत्य कार्यों में लगाया जाए। जब व्यक्ति अंतःकरण को उज्ज्वलतम, निर्मलतम और पवित्रतम बनाने की महत्तम साधना में प्राणपण से जुट जाए, उसे उज्जवल भी बनाना है, निर्मल भी बनाना है, पवित्र भी बनाना है, और इससे कहते हैं प्राणपण से, बिल्कुल कोई आलस नहीं, कोई प्रमाद नहीं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर आदि की भावनाओं से अपने अंतःकरण को कमल पत्र की भांति निर्मल रखता है। अब यहाँ कमल पत्र की भांति, कमल का जड़ हमेशा कीचड़ में होता है और हम मनुष्य संसार रूपी कीचड़ में रहते हैं। हमें कमल का कभी उसकी पत्ती और उसका फूल कीचड़ से नहीं छुआता, वो हमेशा निर्मल होता है, निर्लिप्त होता है, कभी उस कीचड़ में लिप्त नहीं होता। ऐसे हम मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि हमें संसार में अपनी स्थितियों पर काबू रखना है। हमारी परिस्थितियां तो हमेशा बदलते रहेंगी, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, उसी के अनुसार हमारी स्थिति बदल जाती है। गुरुदेव का कहने का मतलब है कि कमल पत्र की तरह, कमल पत्र के तरह हमें इस संसार रूपी कीचड़ से निर्लिप्त रहना है। उसे अद्भुत सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। और जो ऐसा करता है, जैसे हमारे गुरुदेव, बहुत से हमारे ऋषि मनीषी, जो ऐसा करता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वरीय चेतना के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। फिर उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं होता, वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। सद्विचारों और शुभ कर्मों के सतत आलेपन से, जिसके अंदर हमेशा सद्विचार चले और हमेशा अच्छा कर्म करे, उसके आलेपन से अंतःकरण अत्यंत निर्मल बन जाता है। और तब इस चमत्कारी दर्पण में भूत और भविष्य स्वयं ही प्रतिबिंबित होने लगते हैं। उसे अपना भूत भी दिखाई देता है और अपना भविष्य भी दिखाई देता है, और उसका वर्तमान भी बहुत सुंदर हो जाता है। निर्मल अंतःकरण प्रदीप के समान ज्योति का पुंज होता है। जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशित होकर समस्त विश्व को आलोकित करता है, उसी प्रकार निर्विकार अंतःकरण भी स्वयं प्रकाशमान होकर प्रकाश किरणों से समस्त विश्व को आभासित कर देता है। आज मेरे गुरुदेव इसके प्रमाण हैं। आज हमारे गुरुदेव इसके प्रमाण हैं कि वो कैसे पूरे विश्व को आभासित कर रहे हैं। अतएव ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना यही है, अंतश्चेतना को जागृत कर आत्मोन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें। हमारे जो अमन भैया लोग हैं, इनका जो ग्रुप है वो भी ये काम कर रहा है। हम सब लोगों को अपना अंतःकरण निर्मल करने का डेली प्रयास कर रहे हैं। वो डेली नित्य प्रति हम सबों को यही बताया जा रहा है। आइए सुंदर कांड में एक बहुत सुंदर चौपाई है। तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पवित्र अंतःकरण बना लेना ईश्वर के आवरण के लिए अवरोध समाप्त कर देता है। महापुरुषों के शरीर या साधन महान नहीं होते, वरन उनके अंतःकरण की महानता ही उन्हें दूसरों की तुलना में कहीं ऊंचा उछाल देता है। अंतःकरण की पुकार एक निर्दोष धर्म शास्त्र है, जिसे हर जीव अपने साथ जन्म से ही पाता है। भैया सभी को प्रणाम। जो भी है सब गुरुदेव का है, वही पढ़कर सुना दिए। बहुत सुंदर दीदी। बहुत बहुत आभार दीदी आपको। इसका जो भी मुख्य बिंदु थे आपने इसमें ये रखने का प्रयास किया और बहुत ही सुंदर इसको अपने उदाहरण के साथ जोड़कर इसको समझाया, स्पष्ट करने का प्रयास किए।
बहुत बहुत आभार दीदी आपको इसके लिए। अम, किशोरी दीदी, आप इस विषय में कुछ रखना चाहेंगे जी? प्रणाम भैया। नीमा दीदी ने तो कुछ छोड़ा नहीं। मैं वही सोच रही थी उनके दोहे क्यों नहीं आए कुछ। और वो सचमुच में वही है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। उन्होंने अंत में कह ही दिया। कोशिश करती हूँ 2-4 मिनट कुछ गुरुदेव की वाणी। शुरुआत ही उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध का कथन है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, गुरुदेव के ही वो अ, पूर्व जन्म के अवतार रहे हैं महात्मा बुद्ध, ऐसा मैंने सुना है। तो उनकी ही वाणी है। तो यहाँ कहते हैं, चेतना के दर्पण में देखें। तो जब एक दर्पण, एक दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं, तो जैसे हम इस तरफ खड़े हैं वैसा ही सेम टू सेम दर्पण में भी दिखाई पड़ता है। और यदि उसी दर्पण में गंदगी हो, धूल जमा हो, है ना, कलमश कसाय हो, स्वार्थ संकीर्णता की भावना, आशा तृष्णा, ना जाने कितने भयंकर ग्रहों की चर्चा है। तो उसी चेतना रूपी दर्पण में जब मलिनता होती है, तो हम अपना ही फोटो, अपना ही चित्र आईने में अच्छा से नहीं देख पाते हैं। हम अपना ही, अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, है ना। तो उसी तरह ये जो जीवात्मा है, इस तरह से आशा तृष्णा सब भयंकर ग्रह है। कहते हैं ग्रह गोचर हम लोग छुड़ाने के लिए जाते हैं, ये ग्रह हो गया तो ये ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। लेकिन हर पल हम आशा करते रहते हैं दूसरे से भी। किसी की यदि मदद भी कर दिए तो हम आशा करते हैं, अरे उसने तो थैंक यू भी नहीं बोला, कैसा सेल्फिश आदमी है ना। मन में आ गया, आशा है कि हमने किया तो वो कुछ तो बोले, है ना, कुछ तो कहे कि हाँ आपने हमारी मदद की, ऐसे कुछ भी। तो स्वार्थ संकीर्णता तो इतनी है कि सब चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे 100%, 99% मार्क्स लाएं। लेकिन यही यदि ये भाव आ जाए कि सबके बच्चे वही अम, उतना लाएं, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। सबके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गायत्री मंत्र तो यही सिखाता है, धियो यो न प्रचोदयात्, है ना, सबको सद्बुद्धि मिले, सबका भविष्य उज्जवल हो। तो स्वार्थ संकीर्णता तो अपने आप मिट जाती है, और तभी हम लघु से विराट और नर से नारायण बन सकते हैं। अब इसके आगे कहते हैं कि ये दंड हमेशा भगवान, जब कोई दुख हो जाता है, हमें कोई कष्ट होता है, चाहे वो शारीरिक पीड़ा के रूप में हो या किसी भी पारिवारिक समस्याओं के रूप में आती है, तो हम कहते हैं पता नहीं भगवान हमें ही नहीं देखते, भगवान हमें ही दुख दिए हैं इतना सारा। तो हम तो ये जान नहीं रहे हैं कि कितना हमने क्या करके आए हैं। लेखा जोखा सब उनके पास है, हर कार्य का है। और उस अनुसार विधि विधान के अनुसार वो दंड देते हैं। वो पक्षपाती नहीं है कि ये हमारा अपना है तो ये हमारा प्रिय है। जैसे हम यदि एडमिशन कराने जाएं बच्चे का या कहीं, तो अपने अपना देखते हैं, अपना हमारा काम हो जाए। कहीं भी लोग सोचते हैं हमारा ये काम हो जाए, लेकिन भगवान तो परम पिता, सबके पिता हैं, सबके पिता हैं। तो वो ये नहीं देखते कि ये बच्चा को दे देंगे, इस बच्चे को नहीं देंगे। वो उसके अनुसार देते हैं कि कैसा इसने कार्य किया, उस अनुसार उसको दंड की व्यवस्था भी करते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। दंड भी जरूरी है। बच्चे को, छोटे बच्चे यदि गलती करते हैं तो माँ दंड देती है, तो वैसे ही उसको भी जरूरी है दंड देना, जिससे कि वो सुधर सके, अपने जीवन में अच्छा आगे बढ़ सके, अंतःकरण उसका साफ हो सके। अब आगे कहते हैं कि एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है कि यहाँ ईश्वर के इस अग्रदूत अंतःकरण के आदेश की उपेक्षा करने वाले पर व्यक्ति दंड भी खूब भुगतता है। तो एक छोटा बच्चा था, वो माँ बीमार थी, उसे काम की तलाश थी। तो वो एक राजा के पास गया और सेठ के पास गया और बोला हमें काम की आवश्यकता है। तो हम तो उस रानी ने पहले उसको जांचने के लिए बाहर का काढ़ी दिया कि बाहर ये आंगन है, ये सारी चीजें हैं, इसकी सफाई करो तुम। तो सफाई करके
तो वो देखा कि ये ईमानदारी से कर रहा, उसको जो भी कार्य उसको दिया गया घर के बाहर का वो अच्छे से किया। तो फिर उसने हाँ, अभी समय है 2 मिनट ले सकती हूँ। तो वो फिर उसे घर के अंदर के गाड़ी की ज़िम्मेदारी दी। तो घर के अंदर आया तो देखा इतना चकाचौंध हीरे जवाहरात घर में हर जगह कहीं भी रखे हैं ऐसे कीमती चीज़ें। जब वो सफाई कर रहा था तो बार-बार उसका मन उसी पर ललच रहा है। अरे! कितना सुंदर है, ये एक ले लूँ तो मुझे घड़ी पहनने का बहुत आज तक नहीं पहना, गरीब था, तो मैं ये कीमती घड़ी ही ले लूँ। वो उसको टच कर रहा है, फिर रख दे रहा है, फिर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर रख दे रहा है। 2-3 बार उसने अपने मन से युद्ध किया अंतःकरण और उसके बाद वो बिल्कुल वहीं पे छोड़ के दौड़ के भाग गया। नहीं, 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 मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। और ये सारी चीज़ें उसे जो उस घर की मालकिन थी वो देख रही थी कि ये बच्चा क्या कर रहा है। निगरानी में था वो बच्चा। और वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है। नहीं माँ मैंने कोई गलती नहीं की, नहीं माँ मैंने कोई गलती नहीं की, अपनी माँ को ऐसे वो कह रहा है। तो तब तक पीछे से रानी भी जो उस घर की मालकिन थी वो भी गई और कही कि आपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दिया है ना? तो तुम तो बेटा ले सकते थे उसको, तुम्हारे आगे तो था बहुत सारे सामान थे, कुछ भी ले लेता पता नहीं चलता। तो नहीं माँ मैं नहीं ले सकता था क्योंकि तुमने ये शिक्षा दिया था कि भगवान हर पल देख रहा है, भगवान हर क्षण देख रहा है। तुम जो भी कर रहे हो, गलती कर रहे हो, सही कर रहे हो, वो उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर हर पल है। तो ये यदि हम सोच लें, तो हमारे ऐसे कोई गलतियाँ ही नहीं होंगी कभी भी, है ना? तो दंड का भुगतान भी भगवान के कार्य करते रहेंगे, सत्कर्म करते रहेंगे, तो अपने आप भगवान हमें सन्मार्ग पर लगाए रखेंगे और अंतःकरण भी साफ होगा। तो निर्मलता और पवित्रता, यहाँ पे आज शिव शिव जी की सबने बहुत लोगों ने पूजा की होगी, खूब जल चढ़ाए होंगे, एकदम लोटा का लोटा जितना हो सके भगवान को प्रसन्न करने की बात है। पर भगवान जब शिव जी के देखें तो जटाओं पर ही गंगा की धार वो उन्होंने अपने मस्तक पर लिया। क्या है वो? किसका प्रतीक है वो? निर्मलता का ही तो प्रतीक है। पवित्र हो हमारा जीवन, यही तो हम शिव से एक बार उनके पास बैठ के ये तो मांगे कि हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा गंगा की धार की तरह जैसे जटाओं को उन्होंने मस्तक पे लिया, हमारा जीवन हर पल निर्मल और पवित्र हो गंगा की तरह। तो उनके गुणों को लेने की जगह हम चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, बस उसमें लगे रह गए। तो इस तरह से अपने प्राणपण से अपने जीवन को निर्मल बनाने में, अंतःकरण में लगाना है। तो भैया समय ली तो प्रणाम, ज़्यादा ली तो और क्षमा प्रार्थी आप लोग अपनी बात रखें सभी। बहुत सुंदर दीदी, किशोरी दीदी, बहुत बढ़िया। इसमें आपने जो है इसको उदाहरण सहित आपने इसकी व्याख्या की कि ईश्वर तो हर क्षण हमें देख रहा है ना? और ये बात तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कितना जो है हम लोग इस पे वास्तविक अमल कर पाते हैं। तो ये जानते हुए भी कि ईश्वर हमें देख रहा है, फिर भी हमसे जो है अनायास कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं एकांत में। तो ये जो है ये जब तक ये धारणा परिपक्व नहीं होती, ये धारणा नहीं बनती जब तक, तब तक जो है केवल जानकारी भर से जो है वो बात नहीं बन पाती। बहुत ही बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर आपने इसको समझाया। तो मेरा निवेदन है और भी बाकी भाई बहनों से इसमें कोई प्रश्न बनता हो या अपनी बात रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। भैया मुझे कुछ पूछना था। बताएं दीदी जी। भैया मुझे ये पूछना था ना कि ये जो गायत्री परिवार के सेंटर चलते हैं या मंदिर चलते हैं, ये रेवाड़ी में कहाँ पर है? अब वैसे मैंने नेट पे सर्च करा था तो हमें गुड़गांव दिखा रहा था, गुड़गांव में है, रेवाड़ी में नहीं है कोई सेंटर? जी दीदी, रेवाड़ी में आपको चेक करके बता सकते हैं, है ना? ठीक है भैया। भैया आप मुझे अपना नंबर बता देंगे क्या, फोन नंबर? हाँ, मैं इसको ग्रुप में टाइप कर देता हूँ यहाँ पर चैट में। ठीक है।
तो वहां से जो है मैं दे दूंगी तो आप साड़ी का दीदी, आपको दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, ओके। ठीक है मैंने दीदी, थैंक यू। चैट में भी टाइप कर दिया है, तो और भी ठीक जिन भाई बहनों को चाहिए होगा तो वो ले सकते हैं। प्रणाम दीदी, ठीक है, प्रणाम भैया। दे प्रणाम। आपने जो अभी दीदी ने एक उदाहरण दिया ना आईने का, आज के समय में स्थिति ऐसी है कि जब हम आईना देखते हैं तो धूल चेहरे पर जमी थी, आईना धोते रहे। एनालिसिस नहीं करते हैं, कुछ भी गलत हुआ तो दूसरे के मत्थे मर दिया, और अच्छा हुआ तो मैंने श्रेय ले लिया। तो अंतःकरण को सुनने के लिए जो मतलब मुझे समझ में आया, पहले तो हमें स्वयं का निष्पक्ष विश्लेषण करना है, और तभी हम मतलब क्या सही है क्या गलत है ये जाने, और दूसरे के लिए क्या सही है क्या गलत है उसको छोड़ दें, कि मैं नहीं दूसरा करे। अगर सामने वाला नहीं कर सकता तो मतलब मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो सामने वाले से भी वो उम्मीद नहीं। हम लोग उम्मीद सामने वाले से कर देते, नहीं वो करे, मुझे क्या आवश्यकता है। तो वही जब हम अपने आप को देखना शुरू करें, तो अपने आप को दूसरे की जगह रख के भी देखेंगे, तो शायद हमारा अंतःकरण ज्यादा अच्छे से विकसित हो पाएगा, ज्यादा अच्छे से हम उसे समझ पाएंगे और प्रगति कर पाएंगे। बस यही कहना था। धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। जी जी बिल्कुल ठीक दीदी। इसीलिए जो है आत्म विकास के 4 चरण होते हैं, है ना। सबसे पहला चरण आता है आत्मनिरीक्षण का, कि पहले निरीक्षण किया जाए कि हमारा अंतःकरण किस स्तर का है, उसमें क्या गुण है क्या दोष है। तो सबसे पहला चरण आत्मनिरीक्षण का ही आता है। फिर उसके बाद आत्म सुधार आता है, कि अगर उस निरीक्षण के परिणाम स्वरूप हमें कुछ लगता है कोई निकृष्टता हमारे अंतःकरण में है, तो उसको सुधारा जाए। फिर निर्माण की बात आती है, तो अगर कुछ निकृष्टताओं को सुधारा जा रहा है तो कुछ वहां पर सत प्रवृत्तियों का आरोपण भी किया जाए, कुछ अच्छी आदतों को अपने अंदर विकसित किया जाए। और फिर उसके बाद आत्म विकास का चरण आता है, अंतिम चरण। आत्म विकास का मतलब अब हम सुधर गए, है ना, व्यक्ति निर्माण हो गया, तो फिर युग निर्माण किया जाए। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। व्यक्ति निर्माण के बाद में जो लोग आत्मनिर्माण की भूमिका निभा लेते हैं उनके लिए विश्व निर्माण की भूमिका अति सरल हो जाती है। ऐसा प्रज्ञोपनिषद में भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी को। तो अगर आत्म निर्माण हो जाए तो फिर आत्म विकास की ओर बढ़ा जाए। तो यही पूरे 4 चरणों की यात्रा ही जीवन में हमें अपने मनुष्य की गरिमा के अनुरूप ये करनी होती है। जो नहीं करता है वो अपने जीवन में वास्तव में प्रगति नहीं कर पाता, है ना। प्रगति तो हम लोगों ने बहुत कर ली, हम लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया, हम लोगों ने बहुत संसाधन बना लिए, हम लोगों ने बहुत जो है अपने आसपास में अपनी सोसाइटी में एक अपना वर्चस्व भी बना लिया। इस मायने में हम अपनी प्रगति को देखते भी हैं। लेकिन क्या इन 4 चरणों में कहीं कोई प्रगति हमारी हो पाई? अगर नहीं हो पाई तो कम से कम मानवीय गरिमा के अनुरूप तो हमने अपनी प्रगति नहीं की। हाँ, उस परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी प्रगति कर ली कि पिछले जन्म में पशु स्तर में, पशु के योनि में हम लोग अपने सांसारिक गई गुजरी स्थिति में थे, तो आज जो है थोड़ा सांसारिक उठी हुई स्थिति में आ गए। लेकिन हमारा आत्मिक पक्ष तो बिल्कुल वैसा की वैसा ही रहा, जिसको मुख्य रूप से सुधारने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला था। तो इसलिए ये 4 चरण जो है हमें निरंतर निरंतर अपने जीवन में ये करते रहना चाहिए, अपनाते रहना चाहिए। तो इसमें बहुत ही सुंदर ये बात इसमें ये बताई गई। चैप्टर तो बहुत छोटा है, चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो है अंतःकरण का, अंतःकरण पर विश्वास करने का अभिप्राय है ईश्वर पर विश्वास करना, ईश्वरीय आदेशों पर विश्वास करना। ये ऐसा अद्भुत
बेतार का तार है, जिसके माध्यम से ईश्वर मनुष्य तक अपना संदेश पहुंचाता है और उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये हम सभी के साथ में होता है। जैसे जैसे हम अपने अंतःकरण का परिष्कार करते हैं, वैसे वैसे अंतःकरण बड़ी ही सहजता से हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए सूत्र सिद्धांत बताता रहता है। तुम ऐसे करो। कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमें बताएगा तो हो सकता है कि वो नियम का पालन करना या उस सिद्धांत के अनुसार चलना हमारे लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर हम खुद सोच के, हमारा अंतःकरण हमारी स्थिति के अनुसार बताएगा कि इतना संकल्प तुम कर सकते हो, तुम लेके चल सकते हो, इतना जो है तुम अपने ऊपर इतना परिष्कार, इतनी मात्रा में परिष्कार तुम अपना कर सकते हो, इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता है, तो ये अंतःकरण ही बताता है। और धीरे धीरे करके क्षमताएं विकसित भी होती हुई चली जाती हैं। तो इसलिए अंतःकरण को ईश्वर तुल्य माना गया है। कौन से अंतःकरण को? परिष्कृत अंतःकरण। परिष्कार बहुत आवश्यक। पहले अंतःकरण का परिष्कार किया जाए, वही परिष्कृत अंतःकरण जो ईश्वर तुल्य हो जाता है। और अगर एक बार को हम लोग ये भी सोचें कि मान लीजिए हम बहुत परिष्कार भी ना कर पाए, तो फिर भी हर गलत काम करते समय अंतःकरण से एक आवाज जरूर उठती है जो हमें मना करती है कि ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य इसको दबा के भी जब वो कार्य करता हुआ चला जाता है, तो फिर धीरे धीरे करके अपने ऊपर एक लबादा जो है लपेटता हुआ, बोझ अपनी आत्मा पे बोझ लाता हुआ चला जाता है। इसमें एक बात ये नीमा दीदी ने कही थी, जब व्यक्ति निरंतर ही अंतःकरण के आदेशों के विरुद्ध चलता है, निरंतर मतलब कोई कुछ कहा जा रहा है लेकिन हम लोग नहीं सुन रहे और उसका अतिक्रमण कर ले रहे हैं, तो पाप और मलिनताओं का आचरण उस पर आच्छादित होता हुआ चला जाता है। तो मतलब पाप का मतलब क्या हुआ कि जो अंतःकरण को स्वीकार नहीं था और हमने कर दिया, तो इसका एक बोझा लद गया उसके ऊपर। बोझा लद गया। बोझा क्यों लद गया? क्योंकि हमने किया नहीं था। जिस प्रकार से अगर हमारे पास पैसा नहीं हो और फिर भी खर्च कर रहे हैं, तो उधार का कर्ज हमारे ऊपर लगता जाएगा, उधार का बोझ हमारे ऊपर लगता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से ये ये जो है पाप और मलिनताओं का आवरण उस पर आच्छादित होता रहता है। दूषित अंतःकरण नरक का खंडर है। नरक का खंडर, जैसे नरक खंडर होता है, जैसे नरक का खंडर होता है एक भयावह, जिसे कहते हैं भयावह एक जगह ऐसी जिसको जो नरक बोला जाता है ना, तो खंडर की तरीके से जो है वो अंतःकरण बन जाता है, जिसमें पापों की प्रेतवाणी प्रतिध्वनित होती है। तो जैसे कहते हैं ना खंडरों में भूत प्रेत रहते हैं, है ना, वैसे ही जो है, वैसे ही जो हमारा अंतःकरण मलिनताओं से आच्छादित होता है, उसमें पापों की प्रेतवाणियां प्रतिध्वनित होती है। मतलब बार बार उसमें जो उस अंतःकरण में हमारे आत्मा चिल्ला चिल्ला कर हमें हमारे पापों का स्मरण करवाती रहती है कि तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया। भले ही बाहर से कितना भी व्यक्ति अपने आप को शांत करने की स्थिति शांत करने का प्रयास करे, लेकिन अंतःकरण उसका हमेशा जो उसको कचोटता रहता है। और अंतःकरण की जो फटकार होती है, अंतःकरण की मार होती है, इसका कोई समाधान नहीं। इसके आगे किसी व्यक्ति कितना से भी कितना बड़ा योद्धा हो, वो दुनिया को जीत सकता है, लेकिन अपने अंतःकरण को जीतना कोई भी आज तक अपने अंतःकरण की आवाज को नहीं दबा पाया है। आज तक भी अंदर से उठने वाली पापों की ध्वनि को, अंदर से उठने वाली हमारे जो हमने कुकृत्य किए हैं उसकी ध्वनि को आज तक भी कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा अत्याचारी, कितना बड़ा से बड़ा क्रूर हो गया, कितना भी बड़ा से बड़ा ये हो गया, कोई अपने इस बात को नहीं दबा पाया है। यही इसी को प्रेतवाणी कहा जाता है कि पापों की प्रेतवाणी जो व्यक्ति को कुकर और शूकर जैसी जिंदगी जीने की अग्रसर करती है। कुकर और शूकर मतलब, कुकर मतलब कुत्ता और शूकर मतलब जो सुअर है ना, तो कुत्ते जैसी और सुअर जैसी जैसे जीवन जीने के लिए बाध्य करते हैं। सुअर क्या है? कीचड़ में ही रहता है ना। कीचड़ में क्यों रहेगा? क्योंकि वो जो है उसका स्वभाव यही है कि कीचड़ में उसे अच्छा लगता है।
है ना। तो जो जो व्यक्ति अंतःकरण जिसका मलिन होता है, उसको फिर उसी में रस भी आता है, उसको घृणा में, द्वेष में, पाप में, इस सब में रस आता है, कीचड़ में ही उसे रस आता है, और उसी कीचड़ में सना हुआ जो है वो अपना ये जीवन को भारभूत होकर व्यतीत करता रहता है। तो ये बात इसमें ये बताई गई है। और इसमें ये एक बहुत अच्छी बात ये बताई गई है, ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना यही है, सबसे बड़ी उपासना। उपासना हम लोग कहते हैं ना, ईश्वर के साथ में अपने आप को जोड़ना, उसके पास में बैठना। अंतः चेतना को जागृत कर आत्मोन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें। आत्म अंतः चेतना को जागृत कर, है ना। अंतः चेतना जागृत कैसे होती है? अंतः चेतना का जागृत करने का मतलब है अंतः चेतना को परिष्कृत करना, है ना। जब परिष्कृत होगी तो में ज्ञान होगा, ज्ञान का प्रकाश आएगा। जब ज्ञान आएगा तो हम जो है वास्तविक स्थिति को हम समझ जाएंगे। ऋतंभरा प्रज्ञा हमारे अंदर जागृत होगी तो वास्तविक स्थिति को समझेंगे और जाग के चलेंगे, है ना, जागृत होकर चलेंगे। तो अंतः चेतना को जागृत कर आत्मोन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें तथा दूसरों को भी सन्मार्ग गामी बनने की प्रेरणा देते रहे, ही ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया है। इसका बार बार चिंतन मनन हमें ये करते रहना चाहिए। तो और भी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, अभी पर्याप्त समय अपने पास में है जी। 2 मिनट में कुछ बोलूं? हाँ दीदी, बहुत समय है, 2 मिनट है, ज्यादा बोलेंगे। नहीं, बोलना नहीं है, ये जो है ना उसमें कुछ याद आ गया, संगीत के 2 लाइन। जाने किन किन पुण्यों के आधार पर हमें ईश्वर का यह विरल वरदान मानव शरीर प्राप्त हुआ है ना। तो गुरु जी का एक भजन है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, हरे काल मुख से ना कोई बचा है। ये सब मुझे याद आ गया, स्मरण करना। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया जी। जी और भी भाइयों बहनों से निवेदन है, इसमें अमन हम लोग भैया एक बात, जी हेलो भाई साहब प्रणाम। अमन भैया, अंतःकरण की सुने, ये शब्द पे मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि हम अंतःकरण को सुनने की स्थिति हमारी कहाँ आती है। हम तो मन को सुनते हैं, मन के भाव को सुनते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी होता है तो भी तो वो सब मन से जुड़ी हुई चीजें हैं। अंतःकरण को सुनने की बात तो एक बहुत अलग स्तर पे आती है। अंतःकरण के सुनने को कैसे सुने, और चेतना का दर्पण, इन दो चीज को थोड़ा और मैं बीच में था नहीं, थोड़ा सा फोन आ गया था। अगर आपने हो गई ये बात तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ जी 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 भाई साहब, बहुत सुंदर ये चर्चा का विषय आपने ये रखा है इसमें, कि अंतःकरण की बात को सुने, है ना। इसी को हम लोग जो है ये कहते हैं पश्यंती और परावाणी कहते हैं। हृदय की बात को जब ये कहते हैं, हृदय जो है पश्यंती वाणी बोलता है, और आत्मा जो है परावाणी बोलती है। तो जब हम लोग और मन की अंदर की गहराइयों में हम लोग प्रवेश करते हैं, तो ये वही वाणी है जो हम लोग अभी चर्चा करते रहे हैं, कि
परमात्मा की, जिसको सुपर चेतन बोला जाता है ना, सुपर चेतन मतलब परमात्मा। तो सुपर चेतन मन जो है हमेशा हमारे चेतन मन को प्रकाशित करता रहता है। तो जब जैसे जैसे लेकिन हमारे अंतःकरण की मलिनता दूर होती है तो सुपर चेतन प्रकाशित होने लगता है, उसका प्रकाश आने लगता है। भैया तो एक बार आपने यहाँ बिल्कुल सही रुकूंगा, कहा। भैया एक बार यहाँ रुकूंगा कि अंतःकरण तो कभी मलिन होगा ही नहीं। मलिन तो जब होगा तो दिमाग होगा। अंतःकरण तो चेतना की उच्चतम स्थिति, तो वो हाँ मलिन कहाँ हो। हाँ भाई साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंतःकरण कभी मलिन नहीं होता, लेकिन आच्छादित जरूर हो जाता है। हाँ ये बात है। हाँ, आच्छादित हो जाता है, मलिन नहीं होता है। जैसे क्या कहते हैं, दीपक की लौ है तो लौ तो मलिन नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन ये जरूर है कि उसको, जो उसके ऊपर जो शीशा चढ़ा है वो जरूर जो है धुंधला हो जाए वो शीशा। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, कभी मलिन नहीं होता है ये बिल्कुल। लेकिन आच्छादित व्यक्ति कर लेता है, जानबूझकर उस पर लबादा लपेट लेता है, तो उसके कारण जो है उसका प्रकाश नहीं आ पाता है। तो ये दोनों ही स्थिति है कि अंतःकरण की आवाज जो है, सामान्य स्तर में भी व्यक्ति अंतःकरण की आवाज सुनता है, लेकिन मुझे लगता है पहचान नहीं पाता। सामान्य स्थिति में भी मन की आवाज और अंतःकरण की आवाज जो है व्यक्ति को सुनाई तो देती है, लेकिन उसका विश्लेषण न करने की वजह से व्यक्ति जो है उसको ये नहीं कर पाता है। उसका विश्लेषण न करने की वजह से उसको जो है ये जान नहीं पाता है कि ये मन की आवाज है कि अंतःकरण की आवाज है, क्योंकि भैया मन। जी भाई साहब। हम लोग, हाँ मैं थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि विषय थोड़ा सा ऐसा है। क्योंकि हम जो भी विश्लेषण की जो बात आती है, हम जो विश्लेषण करते हैं, तो वो भी तो बुद्धि के स्तर पर ही कर पाते, अंतःकरण के स्तर पर विश्लेषण कहाँ होगा। जैसे जिसको हम कहते हैं कि रिलेटिव ट्रूथ ही तो है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ पर तो हम कभी पहुंचते ही नहीं। जो भी हम लोग चिंतन करते हैं अंतःकरण की या मन की आवाज, जैसे आपने आरंभ में जो कहा परा और पश्यंती, तो हम तो परा पश्यंती तक पहुंच ही नहीं पाते। विश्लेषण सारा बुद्धि के स्तर पर बहुत ज्यादा ये कर लिया कि ये अच्छा है। अच्छा भी तो एक तुलनात्मक है ना, इसकी तुलना में वो अच्छा है, उसकी तुलना में वो अच्छा है। भैया जब हम ध्यान करते हैं ना तो हमारी चेतना थोड़ी विकसित हो जाती है और हम अंतःकरण की आवाज़ सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। सबका दिल बोलता है, पर जब हमारा अंतःकरण बोलता है ना तो हमारे कान के दरवाजे बंद होते हैं और हमें सुनाई नहीं देते। लेकिन हम जब ध्यान करते हैं, अपने दिल को खुला रखते हैं, तो हमारा दिल उसे सुनना और समझना सीख जाता है। दीदी आप थोड़ा सा गंभीरता से बात कर रहे हैं तो हम ध्यान भी जब करते हैं, दिल दिल की जो बात है वो भी कुल मिला के मन की बातों को ही हम दिल की बात मान लेते हैं। वो उसमें थोड़ी शुद्धता भैया होती है दिल जो तो दिल होते की हैं, एक बात। मिनट, दिल दिल हमारे पास दो होते हैं। एक जो दिल होता है ना, हृदय, जो पंप धक 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 करता है, जिसका बाईपास सर्जरी कर दिया जाता है, डॉक्टर बाईपास सर्जरी कर देते हैं। और एक दूसरा आध्यात्मिक दिल होता है जिसकी कोई सर्जरी नहीं होती। तो यहाँ पे जब हम ध्यान करते हैं ना तो उस आध्यात्मिक दिल की बात करते हैं। जो दिल धक धक करता है, हिलता डुलता रहता है, उसकी बात नहीं करते। तो हमारा हिलने आध्यात्मिक डुलने दिल जब शुद्ध होता है और परिष्कृत होता है, तो हम अंतःकरण की आवाज बिल्कुल सुनते हैं और समझते हैं। हिलने डुलने वाला जो हृदय है वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो विचार भी नहीं करता। जिस बाहरी दिल की आप बात कर रहे हैं, जिसको हृदय कहा जाता है, हर्ट कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, वो तो कुछ विचार भी नहीं करता। वो तो एक अंग है, खाली इसका काम एक काम करना करता है। जी भाई साहब, मैं बिल्कुल आपके बात की गहराई को और गंभीरता को बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आप किस गहराई से इस बात को बोल रहे हैं, गंभीरता से। बिल्कुल ठीक है। एक चीज मेरी समझ में इस विषय में आती है कि अगर कोई विचार है ना, तो अगर जी। वो विचार जो है कुछ समय तक उसको थॉट को हम लोग जो है उसको जिस तरीके से, मान लीजिए कोई विचार आ गया, एक सकारात्मक विचार आ गया, है ना, तो अगर उसको जो है कुछ देर तक हम उसको, कुछ दिनों तक हम उसके एंटी में सोचें, है ना, हम्म, कि ये हम्म, जो है उसके एंटी में कि ये सही है गलत है, सही है गलत है, सही करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हम्म, अगर हम उसको जो है काट दें, अगर वो कट जाए, तो हमें लगता हम्म, है कि ये मन की ही एक बात है। लेकिन हृदय की बात जो होती है, हम कितना भी इसको दबाना चाहें, कितना भी दबाना चाहें, कितना भी दबाना चाहें,
वो जो है हृदय की बात दबती नहीं है। वो अपनी शाश्वत आवाज को वो जो हमेशा बनाए रहती है, और तब तक बनाए रहती है जब तक उसकी इच्छा पे चला ना जाए। ये बात ठीक, ये तर्क सही। जी, तो हमें कहीं तक यही महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को कभी कभी जो गंभीर डिसीजन लेने होते हैं तो हम यही करते हैं कि अंतःकरण की आवाज है या मन की आवाज है, तो बहुत दिनों तक उस पर सोचते रहते हैं। बहुत दिनों तक चिंतन मनन करने के बाद में अगर उस बात को जो है हमारी बुद्धि, तर्क बुद्धि काट देती है, तो मान लेते हैं कि ये जो है मन की ही बात थी। और अगर तर्क बुद्धि भी नहीं उसे काट पाए किसी तरीके से, तो फिर हम जी मान लेते हैं कि ईश्वरीय वाणी ही ये हृदय की आवाज है। ये जी गोकुल ये भाई साहब जब जो है बहुत गहरा प्रश्न है, और भाई साहब ने भी कोशिश करी है। भाई साहब मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जो है हर जगह भाई से साहब आपकी संबंध आवाज बहुत कट रही है। हाँ जी मोहन जी, वैसा जी कुछ गोकुल भाई डिस्टर्बेंस आ साहब रहा आ है रही है आवाज नहीं? में। हाँ जी नहीं, गोकुल भाई कट साहब रही है अब आ रही है? बहुत। हाँ अच्छा जी, तो जितना मैं थोड़ा सा भी पकड़ पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, आप जो है बहुत गहराई से जो है जानना चाह रहे हैं उस चीज को, तो मेरा हल्का सा जो है जो थॉट जा रही है, जो समझ आ रही है, तो ये है कि जब हमारा हर जगह से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो फिर जो कार्य बनता है, मतलब हमारी इच्छा अनिच्छा नहीं होती और सुहते ही होता है, और हमें लगता है यार ये तो योग कार्य जो है हुआ है जिसको, तो हमें लगता है कि वो जो है फिर अंतःकरण से जो है होता है, कि अगर हम पकड़ पाए जिसमें हमारा जहाँ कहीं भी संबंध विच्छेद नहीं है, मतलब संबंध नहीं है कहीं पे भी, न करने की में न कि उसकी इच्छा है न किसी में, लेकिन वो होता है फिर, तो ऐसा लगता है जैसे करने वाला कोई और है, तो हमें लगता है कि वो जो है कार्य फिर उस वहां से उठ के जो है फिर करता, मतलब जो है करण जो है अंत प्लस करण जो है का तो वो शायद वहां से जो है प्रेरित होता हो, जो मैं थोड़ा सा सोच पा रहा हूँ। बाकी आप थोड़ा सा बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। रख दिया, दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था, तो मतलब कि चर्चा करेंगे तो कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा सबके पास में बात। नहीं, आपका चर्चा का ये विषय आपका जो है गुण है वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आप भी नहीं, ये बात भी, ये भी एक आपका तर्क अच्छा है कि कई काम जो स्वतः जो प्रकृति के प्रवाह से होते हैं, जी 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 जो आप करना चाहते प्रकृति के प्रवाह से जो होते हैं, उस पर जी मन जी की कोई वो नहीं हाँ, रहती। उसमें सही अपनी कोई इच्छा नहीं होती, कोई संबंध सही। नहीं होता, तो उसमें हाँ, ये है कि जो है, क्योंकि जो प्रकृति ही करता है, फिर जो बुद्धि फिर बुद्धि स्वरूप है, जो ईश्वर की कार्य करनी है, जो कार्य करता है वो तो प्रकृति ही है। फिर उसके होने का कोई तो बहुत खुशी भी नहीं रहती है, नहीं होने का दुख भी नहीं होता। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसको ऐसा लगता है मेरे ना चाहने में भी ये काम हो गया, जो श्रेष्ठ काम हुआ जो वो उसकी उससे ही होता है जो भी है, तो जी, वो बड़ी ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। बहुत सुंदर। जी एक और भाई साहब, इसमें जैसे आप चर्चा कर रहे थे ये वाली, कि ये चेतना दर्पण क्या है, अंतःकरण को, ये जो इसमें बात कही गई है कि अंतःकरण रूपी मुख को भी हम नित्य प्रति चेतना दर्पण में देखे परखें और सौंदर्य में अभिवृद्धि करें। तो हमें लगता है कि चेतना दर्पण जो है ये आत्म चेतना की ही बात कही गई है, परिष्कृत चेतना की, कि उसके परिप्रेक्ष्य में जो है अंतःकरण को देखा जाए कि आत्मा चेतना जिस प्रकार से चाहती है, उसके नियम अनुशासन के अनुसार क्या हमारा ये अंतःकरण बन रहा है, चल रहा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर इसका निरीक्षण किया जाए तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर जो है हमें इसका ये मिल जाएगा कि उस आत्म चेतना के अनुसार अगर नहीं है तो कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, कहाँ पर जो है इसको सही करने की आवश्यकता है, तो ये सूत्र कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे हमें। तो ये हमें लगता है इसमें आत्म चेतना की ही बात इसमें ये कही गई है। प्रहलाद जी, भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी भाई साहब, सबों को मेरा सादर प्रणाम।
अभी 2-4 दिन पहले अमन भाई साहब आप क्लास में नहीं थे, उस समय एक दीदी ने प्रश्न उठाया था कि मन और अंतःकरण में क्या अंतर है? तो आप तो थे नहीं और कुछ भाई-बहनों ने इस पर प्रकाश डाला, तो हमको तो और लोगों का याद नहीं है। राजेश पांडे जी भाई साहब ने जो बताया, तो वो याद है, थोड़ा इसको क्लियरफाई कीजिएगा। और जो हम भी जानते थे इसी बात को, कि अंतःकरण चतुष्टय जो है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को मिलाकर अंतःकरण बोलते हैं। और अंतःकरण का एक पार्ट मन है, जो राजेश पांडे जी भाई साहब ने बताया। तो हमने भी कहीं पढ़ा था। इस संबंध में आपका क्या कहना है, कृपया बताएँ? जी भाई साहब, तो इसमें देखिए, वैसे बिल्कुल ठीक है कि अंतःकरण चतुष्टय के ही ये चारों पार्ट हैं। लेकिन अब इसमें अंतःकरण की बात की गई है, तो ये और गहरे तल की बात यहाँ पर की गई है। मन जो है विचार के तल पर जो रहता है ना? मन में विचार, थॉट प्रोसेस चलता रहता है, तो ये मन के तल पे रहता है। अंतःकरण जिसको कहा गया है, जहां पर हमारी इच्छा, जहां पर हमारी अनुभूतियां, जहां पर हमारी मान्यताएं, ये सब रहती हैं, उसको अंतःकरण कहा जाता है। और ये मन से बहुत प्रबल होता है ना? यहीं से हमारी इच्छा, अनुभूतियां, और यहीं से जो है हमारी ये उठती हैं, जिसको ये कहना चाहिए मान्यताएं, है ना? और मान्यता के अनुसार ही व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो करता रहता है। जैसी उसकी मान्यता उसी प्रकार से वो कार्य करेगा, जैसा उसका अहंकार उसी प्रकार से उसकी ये बनेंगे, उसी प्रकार से उसके चित्त में संस्कार जो है वो जागृत होते हैं, है ना? तो ये अंतःकरण, इसको यही हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारी इच्छा, अनुभूति और मान्यताएं जहाँ पे रहती हैं, वो अंतःकरण हमारा, वो इससे भी गहरा हिस्सा है। जी वैसा। भैया अभी कल परसों की क्लास में सुबह एक सुमन, आप भी थे, सुमन दीदी ने एक प्रश्न किया था बाबूजी से, वो भजन पर लेके जो परमहंस जी की बात आ गई थी, तो उन्होंने जो है सुमन दीदी ने प्रश्न किया था कि परमहंस जी कहते हैं कि जो है वो भजन से जो है अंतःकरण तक की बात थी कोई, तो बाबूजी का एक लाइन वाक्य निकला था कि जब ये नाम, हरि नाम यानी कि ये भजन जब अंतःकरण तक पहुंच जाए, मतलब अंतःकरण तक पहुंच जाए, तो वो चीज बात बन जाती है। तो इतना ही बात पकड़ पाए, तो हमें लगता है अंतःकरण में कोई जाके कोई चीज परमानेंट हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसा कुछ? जी परमानेंट भैया इस परिप्रेक्ष्य में हो जाती है कि भजन में, चाहे वो भजन हो चाहे जप हो, है ना, तो जी उसके माध्यम से हमारी मान्यताएं बदलती हैं, है ना? अगर वो जाकर सीधा हमारा मान्यता को ही बदल दे कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, जीव, मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, मैं सामान्य जीव नहीं हूँ, मैं ईश्वर का अंश, अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ, राजकुमार हूँ। अगर ये मान्यता अगर हमारे अंदर बन जाएगी, तो परमानेंट चेंज हो जाएगा। फिर निकृष्टताएं जी अपने आप झड़ जाएंगी, छूट जाएंगी, जैसे सांप के ऊपर से केचुली छूटती है ना, बिल्कुल मान्यताएं बदलते ही कुसंस्कार सारे झड़कर नीचे गिर जाते हैं। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें परमानेंट पे फिर जो है कुछ बचता नहीं है, मतलब करने के लिए फिर। मान्यता ही बदल गई हमारी, तो फिर जी क्योंकि मान्यता से ही तो हमारा जीव भाव है कि हम हैं क्या, है ना? मान्यता से ही तो हम जन्म ले रहे हैं, कौन कौन सी योनियों में जा रहे हैं। मान्यता ही बन रही है, मान्यता ही बदल रही है। और मान्यता ही अगर उच्च स्तरीय हो गई, तो सारे के सारे जितने भी हमारे कुसंस्कार लदे हुए हैं, वो तो एक ही दिन में बिल्कुल झड़ के खत्म हो जाएंगे, अलग गिर पड़ेंगे, छूट कर। ये तभी तक परेशान करते हैं कि जब उसी मान्यता में है और उन्हीं कुसंस्कारों से लड़ रहे हैं। भैया अंतःकरण की आवाज को दूसरे शब्दों में आत्मा की आवाज कह सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं दीदी, अंतःकरण की आवाज को
इसमें यही बताया गया, परमात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज और अंतःकरण की आवाज एक ही चीज है। तो एक शब्दों में हम अंतःकरण को आत्मा भी समझ सकते हैं अगर एक ही आवाज है तो? बिल्कुल, क्योंकि आत्मा का प्रकाश वहां पर आता है। ठीक है भैया, थैंक यू। जी जी, ठीक है। तो समय हो गया है, तो आइए, बहुत सुंदर चर्चा रही। आदरणीय गोकुल जी भाई साहब का बहुत गहरा चिंतन, जिसपे हम लोगों को भी लाभ मिला, इसमें जो है बहुत बहुत आभार। मोहन भैया को इसमें ये करने के लिए बहुत बहुत आभार। और प्रहलाद जी भाई साहब को, किशोरी दीदी को, नीमा दीदी को, तुषारिका दीदी को, ये जो जो भी भाई बहन चर्चा में सम्मिलित रहे, उनको बहुत बहुत आभार। आइए, इसी के साथ हम लोग आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। चर्चा हम लोग जरूर करें, कुछ भी हो, है ना, भैया तो आनंद ये भैया कुछ बात है कि कहना सार्थकता हो जाती है। तो आइए, इसी के साथ है परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और इसी सप्ताह को धन्यवाद देते हुए हम लोग शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। भैया शिवरात्रि। जी सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम, शिवरात्रि। प्रणाम सभी को।